सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इग्नू लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये FST 1 MCQ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की पार्ट 11 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन दबाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इकाई 19 और इकाई 20, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन लाइनर्स को। तो वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि FST 1 की पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और एक एक वीडियो को फॉलो करते रहिए। आपके एग्ज़ाम में ईज़िली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है इकाई 19 भोजन और कृषि, और दूसरा चैप्टर इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है इकाई 20 वैज्ञानिक संभावनाएं और सामाजिक वास्तविकताएं। तो इन दोनों चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारत में कृषि जीवन की एक पद्धति, कृषि के मूलभूत साधन, सूर्य का प्रकाश, मृदा, जल, वनस्पति और पशु, भारत की संपदा, हमारे कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, और इन सब के अंतर्गत हम इन सब फसलों को देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कृषि तकनीकें, फसलों की व्यवस्था, उर्वरकों का निवेश, फसल संरक्षण, और इसके अलावा हम पशुधन जिसमें मवेशी, भेड़, बकरियां, सूअर इत्यादि भी देखेंगे, और मुर्गी पालन, मछली पालन। इन सब चीज़ों को हम जो चैप्टर है चैप्टर 19 उस भोजन और कृषि, इसमें हम इन सब के वन लाइनर्स को देखेंगे। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 20 में हम क्या क्या देखेंगे, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैज्ञानिक संभावनाएं और सामाजिक वास्तविकताएं। तो इसमें है विशेष क्षेत्रों में कृषि, शुष्क प्रदेश, सूखी भूमि, पहाड़ियाँ, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के सुधार, आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं, मनुष्य की उत्पादन करने की वैज्ञानिक क्षमता और उत्पाद का उपभोग करने की सामाजिक अक्षमता के बीच असंतुलन, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब टॉपिक्स को हम चैप्टर 20 में कवर करेंगे। तो चलिए वन लाइनर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला वन लाइनर है, खेतों में बनाई गई मिट्टी की मेड़ को क्या कहते हैं। तो खेतों में बनाई गई मिट्टी की मेड़ को परिरेखा वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ियाँ, मिट्टी, बालू के बारे इत्यादि को खेतों में बनी पानी की नालियों में बहते पानी की गति को रोकने के लिए लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इस टाइप से बने हुए जो बंध होते हैं उसे खड्ड बंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 8% वर्षा किस मानसून के कारण होती है। देश की संपूर्ण वर्षा का लगभग, यहाँ 8 नहीं 80% होना चाहिए दोस्तों, तो करेक्शन कर लीजिएगा। लगभग 80% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन के कारण हम मिट्टी के साथ और क्या खो देते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण हम मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी तो खोते ही हैं, लेकिन मिट्टी के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसमें बहकर चले जाते हैं, तो हम पोषक तत्वों को खो देते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षमता किस मिट्टी की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक क्षमता होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षमता जलोढ़ मिट्टी की होती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है। तो भारत की लगभग 28% कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुक्कुट पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो विश्व में जो कुक्कुट पालन, जिसे मुर्गी पालन भी कहते हैं, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य प्रदेश के लाल जंगली मुर्गे से हुआ था। विश्व में कुक्कुट पालन का प्रारंभ। तो दोस्तों आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। मैं सारे के सारे FST 1 के चैप्टर्स इसमें कवर करने वाला हूं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जो MCQ पैटर्न में होगा उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप इजीली 60 एबव मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए और इसे एग्ज़ाम से पहले सारे को नोट्स को क्लियर करके आप जाइए। आपको पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो से इजीली 60 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि लोग
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो पाए। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उगाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो खरीफ फसल बोया जाता है जुलाई से अक्टूबर के महीने में, और रबी फसल जो है वो अक्टूबर से मार्च के महीने में इसकी अवधि होती है। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों के जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो दलहन फसलें जो होती हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम संकर कपास का उत्पादन करने का श्रेय किन्हें जाता है? जो संकर कपास होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से उसमें जो खूबियाँ बनाई जाती है, वो जो कपास होता है उसको प्रथम जो संकर कपास है उसका उत्पादन भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक ही प्रथम संकर कपास जो है उत्पादन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईंधन के रूप में काम आने वाले पेड़ हैं, तो कौन से पेड़ को हम ईंधन के रूप में काम ला सकते हैं? तो ये पेड़ हैं सुबाबुल, कैसुइरेना, स्टाइलॉस, यूक्लिप्टस। इन सब पेड़ों को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिले फसल व्यवस्था क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिले फसल व्यवस्था। तो रिले फसल व्यवस्था जो होती है, पिछली फसल कटने से पूर्व अगले फसल बो दी जाती है, जिसमें एक फसल कटती भी नहीं है और हम दूसरे फसल को बो देते हैं, तो उस फसल व्यवस्था को हम लोग रिले फसल व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना सूअर के मांस को कहा जाता है, सूअर को कहा जाता है। सूअर उत्पादन जो होता है उसे प्रोटीन के कारखाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में मत्स्यिकी उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है? तो मत्स्यिकी उत्पादन, जिसे मछली पालन भी कहते हैं, इसके क्षेत्र में जो भारत का स्थान है वो 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शीत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शीत रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान, वो लद्दाख है। लद्दाख को भारत का शीत रेगिस्तान कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ठंडे रेगिस्तानों के लिए किस प्रकार की किस्में अधिक उपयुक्त हैं? तो ठंडे रेगिस्तानों के लिए जो अधिक उपयुक्त किस्में हैं वो है जल्दी पकने वाली और शीत प्रतिरोधी फसलें। जल्दी पकने वाली और शीत प्रतिरोधी फसलें जो हैं वो ठंडे रेगिस्तानों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी देने वाले पेड़ों के उदाहरण हैं। शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए जो लकड़ी देने वाले पेड़ हैं उनके उदाहरण हैं कीकर, मास्क्विट और सफेदा। ये सब जो हैं शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी भूमि में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाली फसलों के नाम कौन कौन से हैं? तो सूखी भूमि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधारते हैं, वो अरंड और अरहर की फसल जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी प्रदेशों में मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहाड़ी प्रदेशों में मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कारण काटो और जलाओ पद्धति है। काटो और जलाओ पद्धति के द्वारा खेती की जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बुरी तरह बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की क्षारीयता का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी क्षारीय हो जाती है जिसका मुख्य कारण क्या है? सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा का अधिक होना। जब मिट्टी में सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाती है, जो कि नुकसानदायक है। अगला प्रश्न, लवणीय मिट्टी के प्रबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लवणीय मिट्टी का जो प्रबंधन होता है उसमें जल प्रबंधन यानी कि जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, जैव प्रणालियों या उनकी प्रक्रियाओं का औद्योगिक पैमाने पर उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये भी आ सकता है। तो जैव प्रणालियों या उनकी प्रक्रियाओं का औद्योगिक पैमाने पर
पैमाने पर उपयोग। आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऊर्जा की है। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करते हुए जाएं। और अगर आपने FST1 के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो को दबाएं। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।